हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी के पदों में जो 5 नंबर का पेज था उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया है और 5 नंबर को पूरी तरह से असंवैधानिक, इलीगल और राजनीतिक पैंतरा करार देते हुए 5 नंबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, एसएससी ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती कंप्लीट होने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इंतजार है ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट और टीजीटी के रिजल्ट का। तो दोस्तों, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे यहां पे सेलेक्ट होंगे, कितने नंबर वाले बच्चे का यहां पे सिलेक्शन हो सकता है, आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। यानी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और कितना कट ऑफ यहां पे कम ज्यादा हो सकता है और क्या यहां पे जो कैलकुलेशन है वो काम करेगी, वो भी हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसियां हैं ग्रुप डी में दोस्तों, टोटल जो पोस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13,657 है। अब हो सकता है कि ये बाद में आगे चल के बढ़ा भी सकते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 13,657 यहां पे पोस्ट है। और जो फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो है 10,997। ठीक है। तो अब जो सेकंड लिस्ट आएगी वो कितने बच्चों की आएगी? और दोस्तों, एक चीज और कंफर्म कर लीजिए, ये सेकंड लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट क्या होती है? वेटिंग लिस्ट होती है कि जी कोई भर्ती पूरी हुई, उसमें हमने बच्चों को ज्वाइनिंग करवाई। मान लीजिए 10,000 बच्चों की भर्ती थी, 10,000 की हमने लिस्ट निकाल दी। अब उसमें से 9,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, 1000 बच्चों ने वैकेंसी को ज्वाइन नहीं किया, भर्ती में ज्वाइन नहीं किया, 1000 वैकेंसियां खाली रह गई। तो उन 1000 वैकेंसियों को भरने के लिए एडिशनल वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है कि आप ये जो 1000 बच्चे हैं वेट कीजिए, हम आपको बाद में बुलाएंगे। ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये सेकंड लिस्ट है। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इस लिस्ट में उनका सीधा ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि उनकी लिस्ट आएगी भैया, उनको वेट करने के लिए बोला जाएगा कि जब ये भर्ती पूरी हो रही है ग्रुप डी की, इसमें 13,500 पद है मान लीजिए। अब इसमें आगे चल के मान लीजिए कोई ग्रुप सी में सेलेक्ट होगा, कोई ग्रुप 56 में चला जाएगा, कोई टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएगा, कोई कहीं सेलेक्ट हो जाएगा, कोई जीडी में गया होगा। तो बहुत सारे जब वैकेंसियां खाली होंगी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट में अपना जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा दूर करिए। ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों, तो बोला तो यही जा रहा है कि बहुत जल्द आएगी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 जून तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। 30 जून तक कभी भी आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी हो सकती है। जून में ही सेकंड लिस्ट आएगी, पहली चीज तो ये कंफर्म है। दूसरा ये है कि अच्छा, यहां पे सेकंड लिस्ट में कितने सेलेक्ट होंगे ये देख लीजिए। 2660 बच्चे यहां पे सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जी, पोस्ट और डिपार्टमेंट कब तक मिलेंगे? बहुत सारे रूमर्स चले हुए हैं कि भैया 25 जून को पोर्टल हो जाएगा ओपन, फलाना हो जाएगा, दिकड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। ठीक है। मुझे लग रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगी, इनकी ज्वाइनिंग करवा के और फिर सभी का एक साथ यहां पे लिंक मिलेगा, क्योंकि बार बार सिरदर्द नहीं लेना चाहेगी। बाकी एचएससी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि अभी सेकंड लिस्ट आएगी, उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, 3 दिन का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद अभी आपको पता है कि 48 घंटे का आज मेरे ख्याल से रिपोर्ट चली गई होगी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसियां खाली हैं। ये नोटिस हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। उसमें डिटेल मांगी गई थी कि कितनी वैकेंसियां खाली हैं। ठीक है। तो वो रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी। अब सेकंड लिस्ट आएगी, इनको ज्वाइनिंग करवा देंगे 3 दिन में। उसके बाद 13,657 की जो लिस्ट है वो सरकार के पास होगी। उनको लिंक और पोस्ट और प्रेफरेंस भरने का जो लिंक है वो मिल जाएगा। अब उसमें से कितने ज्वाइन करते हैं, आगे चल के कितने छोड़ते हैं, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि पोस्ट और डिपार्टमेंट एक साथ मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ मिलेंगे। अभी सेकंड लिस्ट आएगी, उनकी ज्वाइनिंग करवा के फिर सभी को एक साथ ये लिंक आपको दे दिया जाएगा 4-5 दिन के लिए, लगभग 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरने के लिए। और उसके बाद आपकी लिस्ट जारी करके अपना डिपार्टमेंट, मैं आपको कल भी कह रहा था 10 या 12 जुलाई तक आपको
आपकी सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो समय बहुत ही नजदीक आ चुका आपकी ज्वाइनिंग का। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए जो रिजल्ट आया था, यहां पे जो वैकेंसी है उनकी भी डिटेल यहां पे दे रखी है कि भैया कॉमन कैडर में जनरल में 56, यानी कुल मिला के 13,104 वैकेंसी यहां पे कॉमन कैडर में है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे आप देखिए यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी, ये रिजल्ट था जो जारी हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिए 13,657 यहां पे वैकेंसियां थी, जिसमें से 10,997 बच्चों को यहां पे सिलेक्ट कर दिया है और ये इनके रोल नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब जरा जो ये रिजल्ट आया था इसकी कट ऑफ पे नजर दौड़ा लेते हैं। ये जो रिजल्ट था दोस्तों 10,997 का, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों कट ऑफ को पार किया, यानी इनको 5 नंबर हटने से और ना हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी एक्चुअल में कट ऑफ आप ये मान सकते हो कि ये कट ऑफ थी जी। जिन बच्चों ने ये कट ऑफ पार की वो बच्चे सारे के सारे सेलेक्ट हैं। ये कट ऑफ तो मान के चले कि निरस्ती हो गई, क्योंकि 5 नंबर हट ही चुके हैं, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब इस पे चर्चा करते हैं, तो इस पे एक छोटा सा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या चीज होती है, कैसे यहां पे वेरी करेगी। 2 स्टूडेंट है भैया ए और बी। ठीक है, एक बार इस कट ऑफ पे नजर दौड़ाइएगा क्या है। जर्नल में 77 पॉइंट पे है दोस्तों, 2 बच्चे हैं, ए और बी, दोनों के ही मान लीजिए फिलहाल भैया 76 नंबर है। कितने नंबर हैं जी? 76। ठीक है, लेकिन ए जो स्टूडेंट है उसको कोई भी 5 नंबर नहीं मिलते हैं, तो इसका तो स्कोर रहा 76 ही। इसको भैया 5 नंबर मिलते हैं, ये आ गया जी 71 पे, तो ये तो लिस्ट से ऑलरेडी क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, यानी यहां पे होगा कि बहुत सारे बच्चे नए ऐसे सेलेक्ट होंगे, अगर उनको 5 नंबर, अगर यहां पे 5 नंबर मिल रहे होते ना, 5 नंबर अगर लागू रहते तो बहुत सारे अलग बच्चे सेलेक्ट होते, लेकिन 5 नंबर हटने की वजह से ये सारे बच्चे तो भारी हो गए। ठीक है भैया, 2 बच्चे मान लीजिए 76 पे दोनों के बराबर, इसको 5 नंबर का फायदा मिल रहा था तब 76 नंबर थे, ये तो सीधा बाहर चला गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात। या हम ये कहें कि भैया एक ए बच्चा है और दूसरा बी है, अगर रो स्कोर की बात करें तो इसके भैया 73 नंबर है, इसके भी 73 है, इसको 5 नंबर मिल रहे थे तो 77 पे ये वेट कर रहा था कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या हुआ, 5 नंबर हट गया भाई, दोनों बराबर पे आ गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यानी ये लगभग क्या हो गया, पीछे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, भैया इसके तो 76 नंबर हैं और इस बेचारे के 73 नंबर हैं। इसको 5 नंबर हटाएंगे तो भैया ये 71 पे आ जाएगा और ये 73 पे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 5 नंबर हटने से बहुत सारे बच्चे इस लिस्ट से जो हो सकता था कि आ सकते थे, अब वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो नई कट ऑफ बन रही है सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो अंदाजा है, देखो बहुत ज्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी, एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए। आपको एक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 3 वेटिंग लिस्ट लगी। ठीक है, 2020 वाली भर्ती की 3 लगातार वेटिंग लिस्ट आई, मेरे ख्याल से 1100-1200 बच्चे सेलेक्ट हुए नए, लेकिन भैया कट ऑफ है ना, 1 नंबर भी नहीं टूटी, पॉइंटों में ही उनको बच्चे मिलते चले गए, पॉइंटों में ही। ठीक है, तो इस चीज को आप भी ध्यान रखिए, ये वेटिंग लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, तो इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन 5 नंबर हटे हैं, देखो ये 77 नंबर पे थी, 5 नंबर लगा के 4 नंबर का फर्क है, 77 और 4 81 हर कैटेगरी में, 70 और 4 74, 73 और 4 77, 74 और 4 78, 74 और 4 78, यानी 5 नंबर में जो एवरेज जो कट ऑफ बढ़ी वो 4 नंबर बढ़ी। अब 5 नंबर हट गए तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज भैया 2 नंबर तो कम होने ही चाहिए। ठीक है, 2 नंबर तो कम, मतलब कट ऑफ एक प्रकार से एवरेज डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 75 और 76 नंबर है ना, वो सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बात करें बीसीबी कैटेगरी में तो लगभग 73 वाला नंबर, 73, 72 से 73। अब देखो मैं पॉइंटों में भैया इतनी कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते, आपको ये स्कोर बता रहे, अब 72 पॉइंट कुछ आएगी तो वो 72 में ही आएगी ना, 72-73 के बीच में। ठीक है दोस्तों, बीसीए कैटेगरी की बात करें तो लगभग 71 से 72 वाला सेलेक्ट हो सकता है।
एससी कैटेगरी में बात करें तो 68 से 70 वाला सेलेक्ट हो सकता है, और भैया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 71 से 72 नंबर। ठीक है, ये यहां पे कट ऑफ रह सकती है, और आप यहां पे गौर करना, यहां पे बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग सेम गई है, 74.97 और 74.71, यानी पॉइंट आप देखिए 0.28 का फर्क है। 0.28 में दो कैटेगरियों के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो ये चीज यहां भी मायने रखेगी, इनमें भी पॉइंट में जाएगा, लगभग 76 नंबर वाला जर्नल का, ये मान के चलना आप। ठीक है, ये मान के चलना भाई। ठीक है, तो अंदाजा आपको दे दिया है, इससे नीचे अभी सेकंड लिस्ट में मतलब नहीं है कि सेलेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मुझे कमेंट करेगी सर मेरे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 71 नंबर है, क्या अभी लिस्ट में नाम आएगा? नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप मान के चलिए ये कट ऑफ भी 72 से 73 रहेगी। ठीक है, 72 प्लस ही रहेगी, 72 से 73। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं होंगे सेकंड लिस्ट में, उनका वेटिंग लिस्ट जब आएगी, क्योंकि 13,657 में दोस्तों मान के चलिए 10,000 ही बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी की नौकरी आगे करना चाहेंगे, और हो सकता है इससे भी कम हो, तो लगभग 3,000-4,000 बच्चों की वेटिंग लिस्ट यानी एडिशनल लिस्ट और आएगी विधानसभा के चुनाव के नजदीक, क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है, ग्रुप 56 की, ग्रुप 57 की भर्ती कंप्लीट होनी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो उसमें चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एएलएम वगैरह इसमें टेक्निकल में सेलेक्ट हो गए, तो वो भी आगे चल के उनकी भी वैकेंसियों की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, रिपोर्ट आगे चल के बनेगी कि 13,657 में से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया एक्चुअल में, तो हो सकता है कि 3 से 4,000 पद यहां पे खाली हो जाएं, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी, जो एडिशनल लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट, उसमें हो सकता है कि भैया 71-72 वाले का भी नंबर आ जाएगा इन कैटेगरियों में, जनरल कैटेगरी में 74 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है आगे चल के। अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपके 74 नंबर है, पॉसिबल नहीं है, पॉइंटों में ही कट ऑफ कम होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अंदाजा मैंने दिया है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है भैया। ठीक है, ये एक अंदाजा भैया 76 नंबर तक आ सकता है जनरल कैटेगरी, पॉइंटों में ही कट ऑफ डाउन होगी, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये जो कट ऑफ बताई है एवरेज के अकॉर्डिंग बताइए भैया, 4 नंबर था, 5 नंबर जोड़ने के बाद 4 नंबर का एवरेज आ रहा था, तो 5 नंबर जो बट रहे, तो मैंने 2 नंबर यहां पे कम करने की कोशिश की है, एवरेज हो सकता है कि 2 नंबर कम हो, क्योंकि बहुत सारे वही एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए समझाया कि ए और बी दो बच्चे भैया 77 पे हैं, इसको 5 नंबर नहीं मिलते तो ये तो सीधा 72 पे गया ना, तो ये तो भारी हो गया। ठीक है, तो एवरेज यहां पे कितना हुआ? 5 नंबर का फर्क था, तो कम कितना हुआ? 2.5 नंबर, तो वही मैंने बताया कि 2 नंबर एवरेज कम हो सकता है, इसलिए मैंने 75 से 76 नंबर बताया, 75 वाला भी चांस है यहां पे सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ का ड्यूरेशन रह सकता है, बाकी देखते हैं भैया, लिस्ट आएगी जब पता लगेगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका कितना स्कोर है, कौन सी कैटेगरी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।